हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल्स के बारे में पूरी डिटेल बता दी थी कि सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, और जो दो सेल्स थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, उनमें मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया था। आज अपन देखते हैं सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, जो कोशिका सिद्धांत के बारे में अपन पहले बात करते हैं, तो 1838 में जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, यानी जो पहले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? मैथियस स्लाइडेन। उन्होंने 1838 में क्या किया कि विभिन्न बहुत सारे जो पौधे थे उनका अध्ययन किया, यानी उनकी स्टडी की, और उन्होंने देखा कि ये जितने भी प्रकार के पौधे हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई थी? जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे, कौन? मैथियस स्लाइडेन। उन्होंने बताई थी कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पादप हैं, वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेल्स हैं, यानी ये जो सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? उनमें ऊतकों का निर्माण करती है। ये बात बता दी थी किसने? मैथियस स्लाइडेन ने। ठीक है, ये आपको लिखनी है। अगर आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछे तो पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक लगा के आपको लिखना है कि मैथियस स्लाइडेन। फिर मैथियस स्लाइडेन ने कब सिद्धांत दिया? 1838 में। ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिर इसकी बात लिख देनी है कि उसने क्या बताया। फिर नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, वो अपन बात करते हैं। फिर क्या हुआ? 1839 में एक प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी जो जूलॉजिस्ट है। ये क्या थे? एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, और ये क्या थे? एक प्राणी वैज्ञानिक यानी जूलॉजिस्ट, जिनका नाम क्या था? थियोडोर स्वान। क्या नाम था इनका? थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या किया कि विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया, यानी जितने भी जो एनिमल सेल्स हैं उनका अध्ययन किया, और बाद में क्या बताया कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के बाहर एक क्या लगी होती है? एक पतली परत मिलती है, जिसे क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? जीव द्रव्य झिल्ली इसको कहा जाता है। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या डिसीजन लिया कि ये जितने भी प्लांट सेल हैं, इनमें तो क्या मिलती है? कोशिका भित्ति मिलती है, और जो जंतु सेल्स हैं इनमें क्या मिलती है? जीव द्रव्य मिलता है, मतलब जीव द्रव्य झिल्ली। जो जंतु जो सेल्स हैं उनके बाहर क्या मिलती है? जीव द्रव्य झिल्ली मिलती है। ठीक है, ये बात बताई थी किसने? दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बात बताई थी। अगर आपको कोई पूछे कि कोशिका सिद्धांत कौन कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, तो पहले थे मैथियस स्लाइडेन और दूसरे थे थियोडोर स्वान। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने कब दिया? 1838 में, और जो थियोडोर स्वान थे उन्होंने कब दिया? 1839 में। ये बात हो गई किसकी? कोशिका सिद्धांत की। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, आगे क्या उन्होंने क्या डिसीजन लिया। स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यदि अपन बात करें कि जो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो दो वैज्ञानिक थे, जिनका एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। लेकिन ये जो कोशिका सिद्धांत है इनके द्वारा दिया गया, वो क्या रहा? असफल रहा, यानी आगे नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? देखो, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई सेल्स हैं, यानी जो नई सेल्स हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है कि सेल्स वही रहती हैं। ठीक है, नई सेल्स तो बनती है ना, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो नई कोशिकाएं हैं ये कैसे बनती हैं। फिर नेक्स्ट एक वैज्ञानिक थे 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ बिर्चो। क्या नाम था इनका? रुडोल्फ बिर्चो। वाई, उन्होंने क्या बताया कि जो नई सेल्स हैं उनका निर्माण किन से होता है? पुरानी सेल्स से ही होता है, या पेरेंटल जो सेल्स हैं उनसे ही जो मदर सेल्स है या जो आगे नई कोशिकाएं हैं वो बनती हैं। और वो किसके द्वारा बनती है? कोशिका विभाजन के द्वारा बनती है। ठीक है, इसीलिए अपन कोशिका विभाजन पढ़ते हैं। यानी कोशिका विभाजन में अपन क्या पढ़ते हैं कि जो पेरेंटल सेल्स है उनमें दो सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो, यानी इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। यानी जो नई सेल्स हैं, जो नई कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, ये बात बताई थी किसने? रुडोल्फ बिर्चो ने। ये जो रुडोल्फ बिर्चो है, इसका जो सिद्धांत है इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत भी बोला जाता है। ये आप याद रखना। अगर आपको कोई पूछे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत कब हुआ है, किसके द्वारा दिया गया, तो आप क्या बोलोगे कि 1855 में रुडोल्फ बिर्चो द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया, जिसमें क्या बताया गया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी नया कोशिका सिद्धांत दिया। वर्तमान समय में परिक्षेप में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। यानी जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो क्या है? देखिए,
उनमें दो बातें बताई गई हैं कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, यानी जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो किससे मिलकर बने होती हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बात है आधुनिक कोशिका सिद्धांत की। दूसरी जो बात है वो क्या है कि सभी जो कोशिकाएं हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है, यानी जो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपनी पुरानी सेल से ही उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देती हूँ। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन? मैथियस और स्लाइडेन, और दूसरे थे थियोडोर स्वान, इनके द्वारा दिया गया था। मैथियस स्लाइडेन 1838 में और थियोडोर स्वान 1839 में। दो बातें याद हो गई। मैथियस स्लाइडेन ने क्या कहा, यानी पादप कोशिकाओं से जो पादप हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और थियोडोर स्वान ने क्या कहा कि जो जंतु कोशिका है उनके बाहर क्या लगी होती है? एक परत लगी होती है जिसको क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। ये बात हो गई किसकी? कोशिका सिद्धांत की। ठीक है, फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रुडोल्फ विर्चो। कब दिया गया? 1855 में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं उनका निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। और किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन द्वारा होता है। और इनमें दो बातें बताई गई कि जो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कोशिका उत्पाद से जितने भी जीव हैं वो कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। और सभी जो कोशिकाएं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। आई थिंक अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा कोशिका सिद्धांत। आज के बाद आपको कोशिका सिद्धांत से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अपना बेस्ट दिया है, बड़े अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।